यस वेलकम गाइस, वेलकम टू एसके ज्ञान चैनल। मैं कमल हंस पाल 10th क्लास एपी चैप्टर की 5.3 एक्सरसाइज का 15th क्वेश्चन करने जा रही हूँ। 5.1 एक्सरसाइज, 5.2 एक्सरसाइज एंड 5.3 के फर्स्ट से लेके 14 क्वेश्चन तक आप इनकी खूब से प्रैक्टिस करें, अच्छे से करें इनको। एंड जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं, एक क्वालिटी कंटेंट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी टीम आपके लिए और अच्छा काम कर सके। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15th। A contract on construction job specifies the penalty for delay of completion beyond a certain date as follows। यहाँ तक मतलब ये है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन जॉब करने के लिए अगर कोई जना डिले कर देता है तो उसको पेनल्टी देनी पड़ती है। तो कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो टाइम पे काम ना खत्म करने के लिए जो भी पेनल्टी देनी पड़ रही है किसी को, वो क्या है, ₹200 फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, जो फर्स्ट डे किसी ने पेनल्टी दी है, पेनल्टी मीन्स लेट होने का फाइन। जिस दिन खत्म करना था काम उस दिन खत्म नहीं कर सके, उसके एक दिन बाद का जो फाइन है वो 200 है, खत्म करने के एक दिन बाद का। अगर 2 दिन लेट होता है दूसरे दिन का उसको 250 देना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट डे डिपॉजिट करवा दिया, ये सेकंड डे, दोनों का मिला के कितना हो गया 450। अगर तीसरा दिन भी लेता है तो उसको 300 देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा 300 फॉर द थर्ड डे। ठीक है, तो फिर 3 दिनों का टोटल क्या हो जाएगा, 3 दिनों का टोटल 750 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो हर रोज जो है उसका फाइन बढ़ता जा रहा है पिछले दिन से। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। ठीक है, पिछले दिन से जो अगले दिन का फाइन है वो ₹50 ज़्यादा है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी, टोटल उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे एज अ पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। पूरा एक मंथ, पूरा 30 डेज काम लेट किया है। तो होता क्या है, जैसे यहाँ पे 3 दिन का फाइन तो मैंने लिख दिया, पेनल्टी मैंने लिख दी, तो लास्ट 30 की मुझे पता अगर नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। लेकिन मुझे इतना पता चल गया कि n30 है, क्योंकि ये यहाँ पे n = 1 है। n = 1 मतलब ये फर्स्ट डे का फाइन है, पेनल्टी है, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, तो ऐसे टोटल कितने डेज हैं 30। सो n = 30। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे है ₹250। a मतलब फर्स्ट दिन। ठीक है, फर्स्ट दिन के लिए आपको 200 लेना पड़ेगा। d रहेगा 250 - 200, ये रहेगा 50। ठीक है, n 30, a 200, d 50। तो टोटल करना है, मतलब आपको सम फाइंड करना पड़ेगा SN। ठीक है, SN इसलिए क्योंकि टोटल फाइन कितना पे करा, सो उसके लिए सम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो n/2 रहेगा यहाँ पे, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू रहेगी आपके पास 30, यहाँ पे फिल करोगे 30/2, a की जगह पे आप 200 फिल कर दो, प्लस n - 1, n क्या है 30। ठीक है, 30 डेज के लिए था, यहाँ पे 29, d जो है वो 50 रहेगा। ठीक है, इस सारे को सॉल्व कर दो, वो 30 डेज का फाइन आ जाएगा। ठीक है, 30 डेज का फाइन आ जाएगा। यहाँ पे तो कैंसिल होके 15 हो गया। ठीक है, 2 2 4, 400, यहाँ पे 1450। ठीक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1450, इन दोनों को प्लस करो 15, 1850। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, 185 को 15 के साथ 27750, तो इतना आया। ठीक है, ₹27,750 एज अ पेनल्टी। ठीक है, 27750 इतने पैसे उसे एज अ पेनल्टी देने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. If each prize is
₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। जो सम है ना वो 700 है, कितने दिनों का है कितनी आइटम्स का सम है, सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। ये जो 700 रुपए है ना इसके 7 कैश प्राइस देने हैं, मतलब S7 जो है वो 700 है। ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। अगर हर एक प्राइस पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम है, ठीक है, तो डी की वैल्यू जो है वो -20 रहेगी। एन यहाँ पे पता चल रहा है कि 7 है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। हर एक प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। कहने का मतलब अभी हमें ए जो फर्स्ट प्राइस है उसका भी पता नहीं है, तो हम S7 जैसे कि हमें 700 गिवन है, तो हम Sn का अगर फॉर्मूला n/2a + l लगाएं, तो Sn का एक फॉर्मूला ये होता है, एक Sn का फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। फाइन, तो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है ना ये अप्लाई करेंगे। उसका रीज़न क्या है कि इस फॉर्मूले में वो लास्ट टर्म मांग रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ लास्ट टर्म नहीं है। तो अगर इस फॉर्मूले को देखें तो इसमें n फिल हो जाएगा जो कि 7 है, a हमें फाइंड करना है, ठीक है, n की वैल्यू फिल हो जाएगी, d की वैल्यू फिल हो जाएगी। तो सेकंड वाला जो फॉर्मूला है वो हमें अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे S7 का फॉर्मूला लगा दो, 7/2 2a + n-1, n कितना है यहाँ पे 7, 7 - 1 मतलब 6, ठीक है, d दिस इज इक्वल टू 700। अगर आप चाहते तो यहाँ पे आप d की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप पे कर दो। यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, उस साइड जाके 2a + 6 d की जगह पे आप पुट करो -20 विच इज इक्वल टू 100 2 200। तो 2a - 180 इज इक्वल टू 200, 2a इज इक्वल टू 200, 180 माइनस का है, इस साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a इज इक्वल टू 380, तो a की वैल्यू 160। मतलब अगर a 160 है तो कहने का मतलब जो फर्स्ट प्राइस है, जो फर्स्ट टर्म है, कहने का मतलब वो 160 है, मतलब फर्स्ट प्राइस 160 होगा, ठीक है। जो सेकंड प्राइस है वो 20 इससे कम हो जाएगा, वो 140 हो जाएगा। जो थर्ड प्राइस है वो इससे और 20 कम होगा, 120। ऐसे फोर्थ प्राइस जो है वो 100 हो जाएगा, जो फिफ्थ प्राइस है वो 80 रह जाएगा, ठीक है। सिक्स्थ प्राइस जो है दैट विल बी 60 एंड एट द लास्ट सेवन्थ प्राइस ₹40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ लिख लो। फाइन, अब आप बताओ कि आपको कौन सा प्राइस लेना है, कमेंट बॉक्स में बताना कि आप कौन सा प्राइस लेना पसंद करोगे, ₹160 वाला या ₹140 वाला, ठीक है।